नमस्कार दोस्तों, द एग्ज़ाम हैकर चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हम लोग यूपी पीसीएस 2019 के ज्योग्राफी ऑप्शनल के जो क्वेश्चंस हैं उसको हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं और अभी तक हम लोग ने पेपर 1 के सारे जो प्रश्न हैं उसको डिस्कस कर चुके हैं और अभी हम लोग पेपर 2 के क्वेश्चंस को डिस्कशन कर रहे हैं। तो देख लेते हैं आज की इस वीडियो में जो हम लोग अगला जो प्रश्न हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पेपर 2 का यानी इंडियन ज्योग्राफी का, वो कौन सा है। तो आज का प्रश्न है दोस्तों, हाईलाइट द इम्पोर्टेंस ऑफ मल्टी लेवल प्लानिंग इन द रीजनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। भारत के प्रादेशिक विकास में बहुस्तरीय नियोजन के महत्व पर प्रकाश डालिए। दोस्तों, ये 10 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें आपसे पूछा है कि भारत में जो प्रादेशिक विकास है, जो रीजनल डेवलपमेंट है, उसके विकास में बहुस्तरीय नियोजन यानी कि मल्टी लेवल प्लानिंग के महत्व पर प्रकाश डालिए। तो यहाँ पे आपको दोस्तों पता होगा कि मल्टी लेवल प्लानिंग जो इंडिया में है वो कितने लेवल का है। जैसे पहले सेंट्रल लेवल का होता है, फिर स्टेट लेवल प्लानिंग होती है, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होती है, फिर ब्लॉक लेवल पे होती है, फिर विलेज लेवल पे होती है। तो जो मल्टी लेवल जो प्लानिंग है इंडिया में, उनका क्या इम्पोर्टेंस है प्रादेशिक विकास में, रीजनल डेवलपमेंट में, या कंट्रीज़ के विकास में या स्टेट के विकास में क्या इम्पोर्टेंस है, ये आपको यहाँ पे हाईलाइट करना है। तो दोस्तों, जैसा कि आपको आंसर आपको 3 पार्ट में लिखना है, इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन। तो इंट्रोडक्शन में आप जनरली ब्रीफ आप करोगे कि प्लानिंग और डेवलपमेंट के बारे में बताओगे कि सिंगल लेवल प्लानिंग और मल्टी लेवल प्लानिंग होती क्या है। तो प्लानिंग फॉर डेवलपमेंट का जो प्लानिंग होती है वो 2 टाइप की होती है। पहला होती है सिंगल लेवल प्लानिंग और मल्टी लेवल प्लानिंग। दूसरा देखो, सिंगल लेवल प्लानिंग क्या होती है, एक सेंट्रलाइज प्लानिंग होती है, यानी कि कोई जियोग्राफिकल एरिया या मान लो कंट्रीज है, तो किसी भी कंट्रीज की सिंगल लेवल प्लानिंग तब होगी जब मान लो सेंट्रल लेवल पर कोई प्लान कर रहा है और उस पॉलिसी को फॉर्मुलेट जो पॉलिसी हो रही है वो सारे पूरे जियोग्राफिक एरिया में उसी को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। तो यहाँ पे सिंगल लेवल प्लानिंग में देखो, पॉलिसी का फॉर्मेशन एक जगह पे होगा, एक ही लेवल पे होगा, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन हो सकता है रीजनल लेवल पे हो, बट पॉलिसी का फॉर्मेशन एक ही लेवल हो, उसको बोलते हैं सिंगल लेवल प्लानिंग। और मल्टी लेवल प्लानिंग ऐसा प्लानिंग जो पॉलिसी का जो फॉर्मुलेशन होता है वो बहुत सारे स्टेज में होता है, बहुत सारे लेवल में होता है, और इम्प्लीमेंटेशन भी हर एक स्तर पे अलग अलग होता है। तो उसको बोलते हैं मल्टी लेवल प्लानिंग। जैसे कंट्रीज़ की बात करें तो कंट्रीज़ एक लेवल हो गया, उसके नीचे कंट्रीज़ को डिवाइड करने बहुत सारे रीजन्स हो गए, तो रीजन्स उसके एक लेवल हो गया, दूसरा लेवल हो गया। फिर तीसरा लेवल हो सकता है इस रीजन में बहुत सारे सब रीजन हो, तो बहुत सारे सब रीजन हो तो एक अलग लेवल हो गया। तो इस तरह से अब देखो, मल्टी लेवल प्लानिंग में क्या होती है कि सब रीजन होते हैं, यानी कि जो लोवेस्ट लेवल है वहाँ पे आपको यहाँ पे पॉलिसी का फॉर्मुलेशन होगा बेस्ड ऑन द जो रीजनल यूनिकनेस होगी उसके बेसिस पे। तो एक पॉलिसी फॉर्मेशन हो गया, फॉर्मुलेशन हो गया। तो जो बेसिस लेवल पर है, यानी कि यहाँ पे जो मान लो यहाँ पे सब रीजनल लेवल पे जो पॉलिसी का फॉर्मेशन होगा वो बेस प्रोवाइड करेगा दूसरे लेवल पे, हायर लेवल पे। फिर इसका जो पॉलिसी होगा वो बेस प्रोवाइड करेगा नेक्स्ट लेवल का। तो इसको बोलते हैं मल्टी लेवल प्लानिंग। ये हो गया जनरल डिफिनेशन। आप इमेज के सहायता से ऐसा आप दर्शा सकते हो कि एक लेवल, एक फर्स्ट लेवल है यहाँ पे प्लानिंग, फिर मल्टी लेवल में आप देखोगे इस जो एरिया को बहुत सारे सब रीजनल में डिवाइड करते हैं, रीजन में डिवाइड करते हैं, फिर इस रीजन को भी बहुत सारे मल्टी सब रीजनल में डिवाइड करते हैं, और हर एक लेवल पे अलग अलग पॉलिसी का फॉर्मेशन होता है। इसको बोलते हैं मल्टी लेवल प्लानिंग। अलग अलग प्लानिंग होती है, इसको बोलते हैं मल्टी लेवल प्लानिंग। यदि इंडिया की बात करें तो इंडिया में मल्टी लेवल प्लानिंग स्टार्ट कब हुआ, आप देख सकते हो फर्स्ट 5 ईयर और सेकेंड 5 ईयर में जो मल्टी लेवल प्लानिंग का कॉन्सेप्ट इंडिया में नहीं था। इंडिया सेंट्रलाइज प्लानिंग होती थी, एक लेवल पे सेंट्रल लेवल पे प्लानिंग होती थी जो प्लानिंग कमीशन द्वारा की जाती थी, और 5 ईयर जो प्लान था उसके बेसिस पे इम्प्लीमेंटेशन किया जाता था। इम्प्लीमेंटेशन स्टेट लेवल पे होती थी, लेकिन प्लानिंग जो होती थी सेंट्रल लेवल पे होती थी। लेकिन उसके बाद आप देखते हो फर्स्ट और सेकेंड ईयर 5 ईयर प्लान के बाद यदि आप देखोगे फर्स्ट टाइम मेहता कमेटी जो थी रिपोर्ट 1957 में सपोर्ट किया था, मल्टी लेवल प्लानिंग को सपोर्ट किया था मेहता कमेटी रिपोर्ट ने 1957 में। उसके बाद बहुत सारे रिपोर्ट और डिस्कशन होते गए, फाइनली जो कॉन्स्टिट्यूशन लेवल पे आया 1993 में मल्टी लेवल प्लानिंग का कॉन्सेप्ट कॉन्स्टिट्यूशन लेवल पे आया और मैंडेटरी किया गया कि इंडिया में मल्टी लेवल प्लानिंग होंगी। जो
थर्ड और 74th जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है उसके थ्रू मल्टी लेवल प्लानिंग का कॉन्सेप्ट इंडिया में मैंडेटरी कर दिया गया और कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी दी गई। उसके बेसिस से आप देखोगे इंडिया में मल्टी लेवल प्लानिंग कहाँ पे है, एक सेंट्रल लेवल पे है और एक स्टेट लेवल पे है जो स्टेट गवर्नमेंट करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है, फिर ब्लॉक लेवल पे है, विलेज लेवल पे है। तो इतने सारे लेवल हैं इंडिया का प्लानिंग के लिए। तो इंडिया एक मल्टी प्लानिंग अप्रोच अपनाया है अपने रीजनल या अपनी कंट्रीज़ की डेवलपमेंट के लिए। अब जो क्वेश्चन में पूछा है दोस्तों, इंपॉर्टेंस क्या है मल्टी लेवल प्लानिंग का जो रीजनल डेवलपमेंट में, तो देखो इंपॉर्टेंस इंडिया के कंसर्न में आप देखोगे तो इंडिया एक बहुत ही डाइवर्स कंट्री है। डाइवर्स किसके बेसिस पे, जियोग्राफिकली भी डाइवर्स है, क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे हिली रीजन भी मिलेंगे, प्लेन रीजन भी मिलेंगे, डिजर्ट भी मिलेगा और कोस्टल एरिया भी मिलेंगे, कहीं भी बारिश ज़्यादा हो रही है, ठीक है। तो जियोग्राफिकली भी बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी यहाँ पे मिलता है और कल्चरली भी डाइवर्सिटी मिलेगा आपको। नदर इंडिया, सदर इंडिया, नॉर्थ ईस्ट स्टेट, यहाँ पे ट्राइबल, फिर अलग अलग जो जातियाँ हैं वहाँ पे कल्चरली भी बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी मिलती है। तो इतने सारे डाइवर्सिटी होने के बाद यदि आप एक ही लेवल पर प्लानिंग करते हो, एक ही सेंट्रल लेवल पे यदि प्लान बनाते हो, तो ये क्या होगा, एक फुलिश डिसीजन होगा, ये अच्छा डिसीजन नहीं होगा, एक सूटेबल नहीं होगा कि पूरे इंडिया में एक ही प्लान को इम्प्लीमेंट किया जाए। इसलिए मल्टी लेवल प्लानिंग इंडिया में बहुत ही ज़्यादा नीडेड था। तो पहला इंपॉर्टेंस आप देख सकते हो इंडिया के है, फुल ऑफ डाइवर्सिटी है। इसके लिए इस डाइवर्सिटी को कैटर करने के लिए मल्टी लेवल प्लानिंग यहाँ पे बहुत ज़रूरी था। प्लानिंग डाइवर्सिटी में जियोग्राफिकली और कल्चरली दोनों ही बहुत ज़्यादा डाइवर्स है इंडिया में। फिर देखो फ्रेमिंग पॉलिसी जो होती है मल्टी लेवल प्लानिंग में, वो क्या करती है, एक्चुअल जो ग्राउंड लेवल का जो रिक्वायरमेंट है उसको कैटर करती है, ठीक है। जैसे मान लो आप नेशनल लेवल प्लान बनाते हो तो विलेज में ग्राउंड लेवल पर क्या रिक्वायरमेंट है वो कैसे पता चलेगा कि ग्राउंड में क्या रिक्वायरमेंट है। जैसे मान लो किसी विलेज के रिक्वायरमेंट, मान लो किसी विलेज के में वाटर की स्कैर्सिटी होगी तो वहाँ पे वाटर की कमी होगी। किसी विलेज या रीजन में वहाँ पे वाटर की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, यानी वाटर लॉगिंग हो सकती है या फ्लड हो सकती है। और किसी रीजन में आप देख सकते हो यहाँ पे कोस्टल एरिया सुनामी भी आती रहती है और अर्थक्वेक आते रहते हैं। तो देखो हर रीजन या हर जो विलेज होती है उसकी अलग ही रिक्वायरमेंट होती है और इस रिक्वायरमेंट को कैटर करने के लिए क्या विलेज लेवल प्लानिंग बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। आप ऐसा नहीं कर सकते नेशनल लेवल प्लानिंग एक कर दिए और सारे विलेज में आप इम्प्लीमेंट कर रहे हो कि आपको ऊपर से इतना देखोगे तो इतना क्लैरिटी नज़र नहीं आएगी, लेकिन आप विलेज लेवल पे आप देखोगे और उसको जो प्रॉब्लम है उसके बेसिस पे यदि प्लानिंग करते हैं विलेज लेवल पे या मल्टी लेवल प्लानिंग आप करते हो तो ज़्यादा ही सूटेबल होगा और वो कैटर करेगा एक्चुअल जो ग्राउंड लेवल की रिक्वायरमेंट है उसको कैटर करेगा। तो दूसरी ये इंपॉर्टेंस है। अब देखो अगला जो महत्वपूर्ण है रीजनल मल्टी लेवल प्लानिंग का, वो क्या है कि ये रीजनल डिस्पैरिटी को रिड्यूस करेगा। देखो स्टार्टिंग में 5 ईयर प्लान जो किए गए थे उससे क्या रीजनल डिस्पैरिटी बढ़ रही थी, क्योंकि वहाँ पे अप्रोच अलग ही था। जिस तरीके मान लो किसी रीजन में बेसिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, यदि बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर कमी है उसके बजाय आप यहाँ पे इंडस्ट्रीज लगा रहे हो तो क्या होगा, वो अच्छा सक्सेसफुल नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पे बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर रोड स्कूल नेटवर्क चाहिए। तो रीजनल डिस्पैरिटी के लिए जो रीजनल लेवल का प्लानिंग होती है मल्टी लेवल प्लानिंग क्या करती है, रीजनल डिस्पैरिटी को कम करती है। जहाँ पे बैकवर्ड एरिया है उसके हिसाब से अलग प्लानिंग की जाती है, जहाँ पे फॉरवर्ड एरिया है वहाँ पे अलग ही प्लानिंग की जाएगी। तो उसके रीजनल डिस्पैरिटी कम होंगी यदि मल्टी लेवल प्लानिंग होती है। तो आप देखोगे 1992 के बाद 93 के बाद इंडिया में जो विलेज लेवल का डेवलपमेंट है वो अच्छे से हो रहा है एज कम्पेयर टू 91 से पहले। 91 से पहले आप देखोगे रीजनल डिस्पैरिटी बढ़ती जा रही थी, लेकिन जैसे डिसेंट्रलाइज हुआ इंडिया में प्लानिंग का तो रीजनल डिस्पैरिटी कम होती जा रही है। अब देखो अगला जो इम्पोर्टेंस है कि मल्टी लेवल प्लानिंग क्या करते हैं, बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज करता है, क्योंकि लोकल पीपल जो होती हैं वो पार्टिसिपेट करती हैं। लोकल पीपल ही विलेज लेवल पे आप देखो ग्राम जो पंचायत होते हैं वहाँ पे क्या विलेज लेवल जो रिक्वायरमेंट है और जो रिसोर्सेज है उनको अच्छे से मालूम है और रिसोर्स का यूटिलाइजेशन भी अच्छे से होता है, क्योंकि पॉलिसी को फॉर्मेशन वो अपने हिसाब से करेंगे, जो रिसोर्सेज वहाँ पे उसके हिसाब से करेंगे, तो रिसोर्स का यूटिलाइजेशन अच्छी तरह से होता है मल्टी लेवल प्लानिंग में। फिर देखो लोकल नॉलेज जो होती है, लोकल नॉलेज और टेक्निक का यूज होता है लोकल लेवल पर यदि प्लानिंग होती है। तो यदि मान लो नेशनल लेवल पर प्लानिंग होती है तो उनको क्या पता कि मान लो छत्तीसगढ़ की एक विलेज में जो लोकल बंदे हैं उनकी नॉलेज है, उनको नेशनल लेवल पे उतनी पता नहीं होती है, लेकिन छत्तीसगढ़ के एक विलेज में जो लोकल पीपल हैं उनकी जो ट्रेडिशनल नॉलेज है, जो टेक्निक है, उसकी हेल्प पे वहाँ पे आप कोई पॉलिसी फॉर्मुलेट करते हो तो एक तो पैसे कम लगेंगे और पॉलिसी का इम्प्लीमेंटेशन कम होगा, इम्प्लीमेंटेशन कॉस्ट
इम्प्लीमेंटेशन अच्छे से होगा और वहाँ पे जो लोकल नॉलेज है वो भी संजोए रहेंगी, उसका यूज होगा। तो फीडबैक मैकेनिज्म भी बहुत अच्छे से होती है। अब देखो करप्शन भी कम होंगी क्योंकि लोकल पीपल पार्टिसिपेट करेंगे और इम्प्लीमेंटेशन का ऑडिट भी करेंगे कि वहाँ पे सही हुआ है कि नहीं, तो इम्प्लीमेंटेशन कैसा हुआ है। तो ऑडिटिंग भी अच्छी होती है, करप्शन भी कम होगा मल्टी लेवल प्लानिंग में। फिर देखो मल्टी लेवल प्लानिंग ओवरऑल आप देखा जाए तो सस्टेनेबल होंगे एज कम्पेयर टू सिंगल लेवल प्लानिंग, क्योंकि सिंगल लेवल प्लानिंग जैसे होता है थोपा जाना, अपना प्लान दूसरे पे थोपा जाना, लेकिन जो ज़रूरत है उसके हिसाब से प्लानिंग बनाना तो सस्टेनेबल होगा। इसमें एक सस्टेनेबल का मतलब है कि यहाँ पे पीपल का भी ध्यान रखा जाएगा, इकोनॉमिक का भी ध्यान रखा जाएगा और इन्वायरमेंट का भी ध्यान रखा जाएगा, क्योंकि भुगतना लोकल पीपल को ही है। तो ऐसा कोई प्लान फॉर्मुलेट नहीं करेंगे जो इन्वायरमेंट को लॉस हो, ऐसा कोई प्लान फॉर्मुलेट नहीं करेंगे जो पीपल को लॉस हो या इकोनॉमिक लॉस हो। तो यहाँ पे पीपल, इकोनॉमिक, इन्वायरमेंट तीनों को ध्यान रखने वाली मल्टी लेवल प्लानिंग जो होगी इनकी बेसिस पे होगी, तो क्या होंगी, ज़्यादा सस्टेनेबल होगा। तो ये सारे इंपॉर्टेंस है जो मल्टी लेवल प्लानिंग की है रीजनल डेवलपमेंट के लिए। तो इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। आई होप यहाँ पे जो हम लोग वीडियो डिस्कस किए कि मल्टी लेवल प्लानिंग की इंपॉर्टेंस क्या है रीजनल डेवलपमेंट, आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। यदि इस वीडियो में यदि कुछ पॉइंट को आप एडिशन या कुछ इसमें आपको लगता है गलत है, उसको रिमूव आप करना चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट करके आप ज़रूर बताना, और वीडियो कैसे लगा उसको भी आप कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।